हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हो आप सब लोग बहुत अच्छे हैं। तो राजस्थान जुडिशरी का जो प्री एग्जामिनेशंस का रिजल्ट है वह आज अनाउंस हो चुका है। यस, 15 जुलाई 2024 को यह जो अनाउंसमेंट है यह हो चुका है। राजस्थान हाई कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट में जो है इसको प्रकाशित किया गया है। अब यहाँ पर मैंने यहाँ इस वीडियो से पहले एक शॉर्ट वीडियो मेरे इस चैनल पे अपलोड कर दिया था। जैसे ही ये अनाउंसमेंट मुझे मिलता है मैंने कोर्ट परिसर के अंदर ही एक वीडियो शूट किया है और यहाँ पे जो है पब्लिश किया है। अब जो है मैं एक लॉन्ग वीडियो यहाँ पे बनाऊंगी। इस वीडियो को बनाने का एक जो पर्पस है, उद्देश्य यह है कि मैं बताऊंगी कि यह जो रिजल्ट है इसमें कट ऑफ कितनी रही है, इस रिजल्ट में कितने कैंडिडेट्स हैं जिनको कि यहाँ पे पास हुए हैं। साथ ही कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको कि यहाँ पे जिनकी कॉपी जांची नहीं गई है। कुछ ऐसे कैंडिडेट्स की संख्या भी है जहाँ पे उनको एक्सक्लूड कर दिया गया है और मेंस की डेट भी आ गई है। कट ऑफ की चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में कुछ पॉइंट्स हैं जिनको सभी चीज़ों को हम यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पे पूरे वीडियो के अंत तक बहुत सारी चीज़ें जो है हम कवर करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखना, बहुत ही उपयोगी ये वीडियो है, आपको जानना जरूरी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम इस राजस्थान जुडिशरी के प्री एग्जामिनेशंस की। तो ये एग्जामिनेशंस जो है 23 जून 2024 को हुआ था और अभी एक महीने के अंदर ही जो है इसका रिजल्ट आ गया है। मेनली महीने भर के अंदर यह रिजल्ट, महीना भर भी नहीं हुआ है और इसका रिजल्ट आ गया है। अच्छा, इसमें जो ये कट ऑफ बनी है ये रिवाइज आंसर की होने के बाद की ये जो कट ऑफ बनी है। अब एक क्वेश्चन ये भी है कि यहाँ पे हाई कोर्ट में रिट लगी थी, कुछ एक क्वेश्चंस थे वहाँ पे कुछ 10 क्वेश्चंस के आसपास जो है हाई कोर्ट में डिलीट के लिए वो रिट लगी थी। साथ ही उनकी जगह पे बोनस मार्क के लिए बोला गया था, लेकिन यहाँ पे हाई कोर्ट ने बोनस मार्क नहीं दिए हैं। साथ ही कुछ 5 क्वेश्चंस है जिनको कि हाई कोर्ट ने यहाँ पे राजस्थान जुडिशरी की प्री एग्जामिनेशंस के क्वेश्चन पेपर के 5 क्वेश्चन डिलीट किए हैं। वह कौन से 5 क्वेश्चन हैं ये आप चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे जिनके की वो 5 क्वेश्चन के अंदर अगर कट ऑफ में आ रही थी तो अच्छी बात है, लेकिन अगर किसी की कट ऑफ उन 5 क्वेश्चन के आधार पे बन रही थी तो उनकी कट ऑफ जो है वापस जो है अभी की कट ऑफ से मैच नहीं कर रही है। तो रिजल्ट जो है देखा जाए तो बहुत ही एक सिंपल सा एक रिजल्ट रहा है। और कट ऑफ की बात करते हैं तो कट ऑफ थोड़ी अपने आप में शॉकिंग रही है। नॉर्मली एक वीडियो मैंने यहाँ पे इसी चैनल पे बनाया था जहाँ पर कि मैंने बताया था कट ऑफ के बारे में। लगभग आप जाके उसको चेक कीजिए, लगभग जो मैंने यहाँ पे बताया था वही कट ऑफ यहाँ पे रही भी है, क्योंकि मैंने पूरा पूछ के सबसे बातचीत करके कोचिंग सेंटर में जहाँ मेरी इंफॉर्मेशन मैं ले सकती हूँ वहाँ से मैंने तैयार करके वो वीडियो क्रिएट किया था। चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं यहाँ पे कट ऑफ के साथ में। कट ऑफ थोड़ी सी जो है शॉकिंग भी रही है, क्योंकि जनरल के जो कट ऑफ गई है यहाँ पे 73 गई है। यहाँ पर 5 क्वेश्चन जो डिलीट हुए हैं उसका भी काफ़ी सारे कैंडिडेट्स को यहाँ पे जो है यहाँ पे देखना पड़ेगा कि भुगतान भी करना पड़ा है। किसी ना किसी को यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है, लेकिन मेनली जो रहता है ना कि अगर किसी के सही क्वेश्चन थे लेकिन वो डिलीट हो गए तो वहाँ पे उनके मार्क्स में कमी भी आई है। तो खैर 73 की एक हाई जो हम बोल सकते हैं कट ऑफ रही है। बात करते हैं इसी कैटेगरी में विडो की। तो विडो कैटेगरी की जो 45 एक परसेंटेज यहाँ पे रही है, और जो विडो कैटेगरी हम ओबीसी की बात करते हैं तो वहाँ पर 46 रही है। तो इस कैटेगरी की यहाँ पे सेम ही रही है। अब ये है कि ये जो कैटेगरीज होती है यहाँ पर इसमें जो है नोटिफिकेशन में इनके बारे में बता भी रखा है कि इनकी जो कैंडिडेट्स होते हैं यहाँ पर जो है इनका जो पोस्ट से रिगार्डिंग कुछ पॉइंट्स है ये भी यहाँ पे नोटिफिकेशन में शेयर कर रखे हैं। अच्छा, बात कर लेते हैं हम यहाँ पे SC ST की। तो SC की 55 गई है और ST की 54 है। नॉर्मली यही एक कट ऑफ लग रही थी इनकी, तो कि इनकी जो कट ऑफ है यही जाने वाली है और ये गई थी। थोड़ा सा शॉकिंग यहाँ पे जनरल कैटेगरी के लिए ऑफकोर्स रहा है, क्योंकि 70 मोर देन लग रहा था कि 70 से ऊपर नहीं जाएगी, बट 73 अगर यहाँ पे एक पॉइंट का, एक मार्क का फर्क पड़ता है, बच्चों के इतने टाइम की मेहनत होती है तो फर्क पड़ता है। बात करते हैं ओबीसी की। तो ओबीसी के बारे में मैंने पहले ही बोला था कि ओबीसी की जो आजकल कट ऑफ होती है वो हाई ही जा रही है।
68 यहाँ पे है। साथ ही EWS की देखते हैं तो उनकी भी 68 है। शॉकिंग यहाँ रही है एमपीसी की जो कट ऑफ रही है वो 45 रही है। लास्ट जब एमपीसी की जो कट ऑफ थी वह बहुत नॉर्मल इतनी नहीं थी। इस बार की जो कट ऑफ है बहुत ही डाउन रही है इसकी। तो जो भी एमपीसी की कैंडिडेट है उनके लिए अच्छा है, अगर उनके स्कोर अगर इसके आसपास है तो वो इजीली अपनी मेंस के लिए आ सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं, थोड़ा आगे इसके बारे में जान लेते हैं। तो जैसा कि हमने अभी के तक जाना है कि जो 95 मार्क्स है उसके अंदर से हमें ये मार्क्स मिले हैं, और उसके अंतर्गत रिवाइज्ड एक आंसर की के बाद में जो 5 क्वेश्चन भी डिलीट किए गए हैं, उसके बाद में 95 मार्क्स के आधार पर यहाँ पे कट ऑफ तैयार की गई है। और उसके आधार पर जो है रोल नंबर ऑफिशियल वेबसाइट पे बता दिए गए हैं उन कैंडिडेट्स के जो जिन्होंने की ये जो एग्जामिनेशन है पास करी है। अब बात करते हैं मेंस एग्जाम की। यस, यहाँ पे इस नोटिफिकेशन में जब रिजल्ट अनाउंस होता है उसी के साथ एक और अनाउंसमेंट हमारे सामने आता है, और वह है मेंस एग्जामिनेशंस का। अभी तक की राजस्थान जुडिशरी की हिस्ट्री में इतना कम समय आज तक नहीं मिला है। 40 डेज के आसपास का एक समय जो है हमें मेंस एग्जामिनेशंस के लिए मिला है। नॉर्मली 2 से 2.5 महीने का एक टाइम मिलता है, 60 डेज मिनिमम बोला जाता है, इससे कम नहीं होता है। बट यहाँ पर जो है डेट बताई गई है, डेट बताई है 31 अगस्त 2024 और 1 सितंबर 2024। यहाँ पर राजस्थान जुडिशरी के जो एग्जामिनेशन होते हैं प्री होता है और मेंस होता है। प्री ऑब्जेक्टिव होते हैं, OMR में आपको बबल्स यहाँ पे जो है भरने होते हैं। मेंस एग्जामिनेशन जहाँ पे रहता है यहाँ पे 2 पेपर आपको मिलेंगे। यहाँ पर पहला जो पेपर रहेगा वह लॉ का रहता है, और दूसरा जो पेपर रहता है वह लैंग्वेज का रहता है, जजमेंट राइटिंग का रहता है, और इस तरह से आप ऐसे वगैरह लिखते हैं तो ये सब का रहता है। तो 2 दिन के हिसाब से आपको 31 और 1 सितंबर मिला है। आपका जो सेंटर रहता है तो सेंटर आपका कहाँ रहेगा, तो सेंटर नॉर्मली जहाँ पे अभी आपने प्री एग्जामिनेशन दी है वहीं पे रहेगा। अब जब प्री दी थी तब आपके जो स्टूडेंट्स की संख्या थी वह ज़्यादा थी, इस वजह से 2 सेंटर्स यहाँ पे बताए गए थे। अब जो है सेंटर्स आपको मेनली जो है 90% जो सेंटर आपका जयपुर ही रहने वाला है, क्योंकि जो मेंस में बैठने वाले जो कैंडिडेट होते हैं ना प्री के जो है तुलना में कुछ परसेंटेज कम ही होते हैं। तो यहाँ पे जयपुर में आपका मेंस एग्जामिनेशंस फिक्स है, यहीं पर आपका होने वाला है। चलिए अब बात कर लेते हैं हम एक नोटिफिकेशन में कुछ पॉइंट्स हैं जिनको कि हमें हाईलाइट करना है, उनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे कुछ कैंडिडेट्स हैं जिनको कि यहाँ पे जो है एक्सक्लूडेड कर दिया गया है। वो कौन से कैटेगरी के अंदर किया गया है और वो कितने स्टूडेंट्स हैं, इस प्रकार से पॉइंट नंबर 7 और पॉइंट नंबर 8 को यहाँ पर हम थोड़ा सा देख लेते हैं। अब जब हमारे पास में RGS का नोटिफिकेशन आया था उस वक्त हमें क्लियरली ये इंस्ट्रक्शन दिए गए थे कि हमें OMR सीट का किस प्रकार यूज़ करना है। इस पर मैंने अपना एक फुल डिटेल वीडियो भी बनाया था कि आप जो है OMR को किस प्रकार से आपको यूज़ करना है, क्या क्या आपको लिखना है, क्या क्या नहीं लिखना है। RPSC ने तो OMR से रिलेटेड काफ़ी सारे रूल्स रेगुलेशंस भी बना दिए हैं, लेकिन उसके बाद भी जो कैंडिडेट्स हैं यहाँ पे छोटी छोटी गलतियाँ जो है उनसे हो जाती है, लेकिन वह गलतियाँ कितना बड़ा रूप ले लेती है रिजल्ट अनाउंस होता है तब हमें यह आइडिया लगता है। यहाँ पर करीब 361 कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने की रोंग OMR जो है यहाँ पे भरा है, वो जो बबल्स हम बोलते हैं वो बबल्स करे हैं, या तो उनको मल्टीपल टाइम वहाँ पे भर दिया है, या तो लेफ्ट कर दिया है, या तो अगर आपने कुछ गलत लिखा सही लिखा लेकिन आपको लगता है नहीं तो वहाँ पे आपने वाइटनर लगा दिया है, वो चीज़ हुई है, या तो फिर आपने डबल इंक कर दिया है, वो चीज़ हुई है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, जब भी OMR का जो स्केल होता है तो वहाँ पर ये जो सारी चीज़ें हैं वह एक्सेप्टेबल नहीं होती है। तो इस आधार पर ये बताया गया है कि जो कैंडिडेट्स हैं हैव बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशंस। तो यहाँ पे इनको जो ये प्रोसेस होती है यहाँ से इनको जो है एक्सक्लूडेड कर दिया गया है। अब दूसरे पॉइंट ये है पॉइंट नंबर 7 की। पॉइंट नंबर 8 में क्या लिखा है, पॉइंट नंबर 8 में जो है करीब 112 कैंडिडेट्स के बारे में बताया गया है। ये 112 कैंडिडेट कौन है, ये इनके बारे में हम बात कर लेते हैं।
तो जो ये 112 कैंडिडेट है ना, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने अपने OMR में जो राइट आंसर होता है उस राइट आंसर के ही ऑप्शन में एक और आंसर वहाँ पे डबल बबल्स कर देते हैं ना, तो वो चीज़ हुई है। तो करीब 112 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके कि यहाँ पर यह जो रिजल्ट है एक्सक्लूड कर दिया गया है उनको। अब यहाँ पे जो है बता देते हैं कि जो प्री एग्जामिनेशंस होता है वह सिर्फ क्वालिफाई करने के लिए होता है। यहाँ पर आपको आपके जो मार्क्स है वह नहीं दिखाई देंगे। हाँ, अगर आपका फेल स्टेटस है तो नहीं दिखाई देंगे। अगर आपका रोल नंबर जो है पासिंग मार्क में आ रहा है तो यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट पे आपके लिए अलग से एक अनाउंस जो है रिजल्ट अनाउंस होगा, जहाँ पे कि आपके मार्क्स आप देख सकते हैं। तो इस तरह से जो पास वाले जो कैंडिडेट हैं उनके रोल नंबर के जो मार्क्स है वही यहाँ पे अपने रोल नंबर देख सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू। तो आप अपना ये रिजल्ट कहाँ से देख सकते हैं? तो राजस्थान हाईकोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट है www.rajasthanhighcourt.nic.in पर जाकर आप चेक कर सकते हैं। वहाँ पर ऑप्शन में आपको ये सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएगी। तो टोटली मिला जुला सा एक रिजल्ट रहा है। यहाँ पे कट ऑफ भी लगभग जो बताई गई थी वैसी ही है, लेकिन कुछ एक कैटेगरीज है वहाँ पे थोड़ा सा शॉकिंग है रिजल्ट। जो है क्वेश्चंस है वहाँ पे क्वेश्चन ज़्यादा थे जो कि ऑब्जेक्शन में थे, लेकिन सिर्फ 5 ही क्वेश्चंस को यहाँ पे डिलीट किया गया है। एक्स्ट्रा मार्क्स या बोनस मार्क नहीं दिया गया है। और जो जांची गई है, मात्रता नापी गई है, उसको कि 95 के आधार पे ही नापी गई है। और बात कर लेते हैं मेंस एग्जामिनेशंस की, तो मेंस एग्जामिनेशंस को बहुत ही ज़्यादा जल्दी यहाँ पे दे दिया है। तो खैर यहाँ पे कैंडिडेट के पास में ऑप्शन होता है कि वह मिलकर PIL लगा सकते हैं कि उनको जो है ये एग्जामिनेशन जो है अगस्त और सितंबर की बजाय नवंबर तक आप शिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि अभी जो है ये अभी डिस्ट्रिक्ट जज के एग्जामिनेशंस अभी फॉर्म आने हैं, उसके बाद में इनकी एग्ज़ाम होएगी। तो टाइम राजस्थान जुडिशरी भी बहुत सारे एग्जामिनेशंस लेने वाली है। तो हो सकता है अगर PIL लगती है, रिट लगती है, तो यहाँ पर आपका जो है एक्सटेंड हो सकता है, लेकिन ये तब होगा जब आप इस तरह की प्रोसीडिंग करोगे। अदरवाइज तो आपका जो है ऑफिशियल डेट फिक्स हो चुकी है 30 और 1 सितंबर को। आप जो है अपनी मेंस की तैयारी के साथ तैयार रहो। बाकी आपको मेंस में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें होती है, उन सब के लिए भी मैं एक अलग से वीडियो लेके आऊँगी। तो भाइयों और बहनों, आप जो है मेरे वीडियोस को भी यहाँ पे थोड़ा रीच दिया करो, थोड़ा लाइक किया करो, चैनल को सब्सक्राइब किया करो। मैं भी आपके लिए बहुत सारी मेहनत कर रही हूँ। अगर आप सबका सपोर्ट और प्यार मिलता रहेगा तो मैं आप सबके लिए बहुत सारा टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन, अपडेट सब कुछ लेकर आऊँगी। टिल देन, थैंक यू सो मच।